नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमाल और आपका स्वागत है नेटवर्क 44 में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे गांव की ओर जहां दिन में भी अंधेरा रहता है और रात में आत्माएं घूमती हैं। नाम है उस गांव का जूझी। ये कहानी सिर्फ डर नहीं बल्कि सच्चाई है। तो अगर हिम्मत है तो अंत तक जरूर सुनिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक घना जंगल है जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती। उसी जंगल के भीतर पहाड़ियों से घिरा एक गांव है जूझी। नक्शों में नहीं मिलता, गूगल पर खोजो तो बस एक खाली जगह। न सड़कें हैं न बिजली, बस पेड़, पहाड़ और एक पुराना कुआं जो गांव के बीचों बीच है। और उसी कुएं से शुरू होता है इस कहानी का डर। लोग कहते हैं कि जूझी में कोई रात को सोता नहीं, क्योंकि जिस दिन कोई गहरी नींद में जाता है अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिलती है। साल था 1965। गांव में एक लड़की थी, साधना, जो अपने सौंदर्य और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी तय हुई थी एक फौजी युवक से जो दूर तैनात था। पूरे गांव में खुशियां थीं। शादी से 3 दिन पहले, जब सब हल्दी और मेहंदी में मग्न थे, रात के समय साधना कुएं के पास गई और कूद गई। कोई चिल्लाया, कोई दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब शव निकाला गया, उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। उसकी माँ बस एक ही बात कहती रही, वो कुएं में कोई था, मेरी बेटी को बुला रहा था। वो आवाज इंसानी नहीं थी। उस दिन के बाद जूझी में शादी नहीं हुई। साधना की मौत के बाद गांव वालों ने समझा कि यह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन 3 साल बाद ठीक उसी दिन एक चरवाहा रात्रि में गायब हो गया। और उसके 3 साल बाद एक महिला जो गर्भवती थी कुएं के पास मृत मिली। हर तीसरे साल किसी न किसी की मौत। लोग डर गए, कुएं के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन मौतें नहीं रुकी। गांव के एक पुजारी ने दावा किया, यह कुआं साधारण नहीं है, ये एक द्वार है और इसके पार है वो जो भूखा है। साल 2022 में रुद्रपुर यूनिवर्सिटी से एक शोधकर्ता डॉ नीरज जूझी गांव आया। उसे इन रहस्यों में विज्ञान ढूंढना था। उसने कुएं की मिट्टी, पानी और आसपास की ध्वनि की रिकॉर्डिंग की। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो रुका नहीं। 48 घंटे अकेले कुएं के पास बैठा। पहला दिन शांत रहा। दूसरे दिन रात के 2:11 बजे कैमरे में आवाज आई, मुझे बंद मत कर, तू मेरा नहीं है। फिर भी आया है। अगली सुबह नीरज गायब था। सिर्फ उसका कैमरा और एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, उस कुएं में समय ठहरता नहीं, वहां आत्मा जलती नहीं, वो जीती है। डॉ नीरज की गायबी के बाद गांव के 70% लोग जूझी छोड़ गए। जो बचे उन्होंने कुएं के चारों ओर लोहे की सलाखें लगाईं। हर रात घंटी बजाई जाती ताकि आत्मा दूर रहे। लेकिन फिर भी बच्चे सपने में चलकर कुएं के पास पहुंचते। कुछ नींद में बोलते, मां बुला रही है, वो कुएं में है। एक 10 साल का लड़का ध्रुव आधी रात को भाग गया। कुएं के पास उसकी चप्पलें मिली, लेकिन वो नहीं। गांव वालों का विश्वास पक्का हो गया, अब कुआं जाग गया है। 2024 में सरकार ने गांव को हॉन्टेड जोन घोषित कर दिया। जूझी अब एक भूतिया गांव है। लेकिन रात को 2-3 बजे आज भी वहां एक औरत की चीख सुनाई देती है और एक बच्चे की हंसी। कहा जाता है, जो एक बार उस कुएं को देख ले वो फिर खुद को उसमें देखता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नेटवर्क 44 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हिमाल, फिर मिलूंगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए और नेटवर्क 44 के साथ जुड़े रहिए।